तो लालू जी का संघर्ष शुरुआत से लेकर के अंत में भी आ गया। बीच में 16 साल उनका जो पीरियड रहा गोल्डन रहा। गोल्डन रहा। और उसी पीरियड में वो मतलब कि उनकी एक पहचान बनी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, एकदम एक यही हुआ। हाँ। और उसके बाद उनके वो जेल में भी ये रहा। हाँ। तो ये पीरियड भी राहु का ही एक दोष था। हाँ, राहु का दोस्त। तो ये इसको बदला नहीं जा सकता था। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। जन्म समय वही है, कुंडली वही है, पर समय का चक्र ऐसा होता है कि आप राजा भी बनते हैं और रंक भी बनते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, अस्वस्थ भी होते हैं। जीवन के इस चक्र को क्या कहेंगे? आइए, कुंडली के निर्माण में फलाफल और फलित की क्या भूमिका है, क्यों ये दशा आती है लोगों के जीवन में, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पटना के फेमस ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी हमारे साथ हैं, जो पिछले कई एपिसोड से हमें कुंडली के निर्माण के बारे में बता रहे हैं, ज्योतिष की क्लास ले रहे हैं। तो आज ये चौथे कड़ी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तीन कड़ी इसके पहले जा चुका है, 3 एपिसोड। चौथी कड़ी है जिसमें हम कुंडली के निर्माण में फलाफल की गणना के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था। बाबा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, धन्यवाद। बाबा, हम लोग पिछले बार कुंडली के निर्माण में फलाफल की गणना की बात कर रहे थे जी। तो उसी को बोले थे कि आगे कंटिन्यू करेंगे जी। तो थोड़ा बताएं, लोगों को थोड़ा जागरूक करें इसे, ये जो एस्ट्रोलॉजी है उससे संबंधित कि कुंडली का क्या योगदान है। देखिए, कुंडली में कई योग होते हैं और उस योग के आधार पर भी हम लोग फलित करते हैं। जैसे राजयोग में मैंने आपसे पिछले में बताया था कि 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। यदि मंगल केंद्र में अपनी राशि या उच्च राशि पर हो तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग। अगर बृहस्पति केंद्र का अर्थ तो आप जानते ही हैं, मैंने पहले बता दिया कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर केंद्र कहलाता है। इसमें अगर बृहस्पति अपनी राशि पर धनु या मीन या उच्च के कर्क राशि पर हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। अगर शुक्र अगर अपनी राशि तुला या वृक्ष या उच्च की राशि मीन पर हो तो मालव्य योग बनता है। मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इसके बाद बुध जो है वो अगर अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि पर हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। और शनि यदि अपनी राशि पर मकर या कुंभ या तुला राशि पर, उच्च की उसकी राशि होती है तुला, केंद्र में स्थित हो तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ये एक हो गया। अब चंद्रमा से कई योग बनते हैं। चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा के आगे अगर शुभ ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। चंद्रमा से पीछे अगर शुभ ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। चंद्रमा के आगे भी शुभ ग्रह और पीछे भी शुभ ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है। चंद्रमा से न आगे कोई शुभ ग्रह हो और न कोई पीछे ग्रह हो, न केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो तो केमद्रुम योग बनता है। ये बहुत ही खराब योग माना जाता है। ये 1000 राजयोग को समाप्त कर देता है। किसी की कुंडली का विश्लेषण करने में इन सारे योगों का ज्ञान होना अति आवश्यक। अब जैसे शनि, राहु, मंगल, ये 3 ग्रह अगर तीसरे, छठे और 11वें स्थान में होते हैं तो शत्रुहंता योग बनता है। त्रिकटे एकादशे शनि, त्रिकटे एकादशे भौम, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वारिष्ट
सभी प्रकार के अरिष्ट का शमन करते हैं। अब दूसरा एक योग मैं बता रहा हूं जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं। यदि छठा, आठवां, 12वां का लॉर्ड छठे, आठवें, 12वें में ही स्थित हो, या छठा का लॉर्ड 12वें में हो जाए, या 12वां का लॉर्ड छठे में हो जाए, मतलब कि जो ये ग्रह तो ये विपरीत राजयोग क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे 8वां घर से आयु का विचार होता है, स्वास्थ्य का विचार होता है। उसका लॉर्ड अगर छठे घर में बैठ जाए या छठा का लॉर्ड 8वां में बैठ जाए, विपरीत राजयोग तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी जबरदस्त होगी, है ना। ये बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा फलित करते समय। तो ग्रहों का, जैसे जितने ग्रह हैं, अब शनि ग्रह है और आपका कुंभ लग्न है और 90 डिग्री पर 7वां घर में शनि स्थित हो करके और लग्न को देख रहा है, तो ये उसको बहुत ही शक्तिशाली बनाएगा। क्योंकि पृथ्वी यशस का कहना है कि यो यो भावः स्वाम युक्तो दृष्टो व तस्य तस्यास्ति वृद्धि। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि पर हो या अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उसकी वृद्धि करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए जवाहरलाल नेहरू की कुंडली, उनका कर्क लग्न था और लग्न में ही चंद्रमा स्थित था, तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका कायम हुआ। इंदिरा जी की कुंडली में लग्नेश 7वें स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहा था, ये भी बहुत प्रबल व्यक्तित्व की कायम हुआ। अब आप इसके साथ साथ ये भी जान लें कि एक्सचेंज, स्थान परिवर्तन जो सबसे प्रबल राजयोग है, अगर नवमेश दशमेश माने त्रिकोण और केंद्र का एक्सचेंज हो जाए तो वह जातक बहुत बड़ा व्यक्तित्व अपने जीवन में स्थापित करता है। खास करके उस ग्रह की महादशा में उसका फल ज्यादा दिखाई देता है। जैसे 9वें स्थान का मालिक 10वीं में हो या 10वीं का मालिक 9वीं में हो, तो ऐसी स्थिति में वो राजयोग बनता है, प्रबल राजयोग बनता है। जसवंत सिन्हा की कुंडली में ये राजयोग प्रबल है। वो शुरू से ही पढ़ने में विलक्षण रहे, उसके बाद आईएएस बने, फिर नेता बने, देश के वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने। ये उनकी कुंडली में योग है। नवमेश दशमेश में एक्सचेंज हुआ था। चतुर्थेश और पंचमेश में एक्सचेंज सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी केंद्र में नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल में, तो उनकी कुंडली में भी ये योग है। बहुत से राजनेता या विलक्षण प्रतिभा के जो धनी रहे हैं, उनके कुंडली में आप देखेंगे कि राजयोग अपने आप में कुछ ग्रह जो है वो किसी खास घर में बहुत कारक बन जाता है। जैसे मंगल 10वें स्थान में कुल दीपक योग बनाता है, बृहस्पति 10वें स्थान में अच्छा फल नहीं देता है, चंद्रमा 4th स्थान में बहुत कारक हो जाता है, दूसरा घर में भी चंद्रमा बहुत कारक होता है, बृहस्पति 4th घर में बहुत कारक होता है, 9वें घर में भी बृहस्पति बहुत कारक होता है, 12वें घर में भी बृहस्पति बहुत कारक होता है। तो कुछ ग्रहों, सूर्य जैसे लग्न में बहुत कारक बन जाता है, वह
राज्य से संबंधित क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। राजनेता या राज्य में प्रशासनिक पद या गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य बहुत कारक हो जाता है। शनि अष्टम स्थान में आयु के लिए बहुत ही कारक माना जाता है। समझ गए जी। तो इस तरह से ग्रहों का स्थान देख करके कौन से ग्रह किस स्थान में है और किसकी दशा उसकी जीवन में मिल रही है और वह दशा में वह कितना अच्छा करेगा, ये सब चीज समझना है। ये इसीलिए ज्योतिर्विद को अगर कैलकुलेशन ज्योतिष का ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि अगर प्राप्त है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त है, तो वह व्यक्ति सटीक आपको जवाब देगा। हाँ बाबा, तो ये तो हो गई कि जो ग्रहों का जो है स्थिति है आगे और पीछे का जो है, वो तो वही लोग जान पाएंगे जो ज्योतिष गणना की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना काफी आसान होगा। तो अब एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं समय के। जैसे मान लीजिए हमने तो लालू, हम बिहार से बिलोंग करते हैं जी। बिहार में लालू यादव के जिंदगी का पूरा हम लोगों को ख्याल है जी जी जी। कि बहुत एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के बहुत ही कठिनाई से शिक्षा वगैरह ग्रहण किए और बीच में वो राज्य सत्ता के करीब आ गए, बहुत राज्य सत्ता पर आसीन रहे और आज बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट सह रहे हैं। जी 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 जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही व्यक्ति के कुंडली में अगर राजयोग भी होगा तो क्यों वो व्यक्ति तब क्यों राजा के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ, और क्यों उसका कहने का मतलब है कि उसमें जो समय का जो संतुलन बनता है, समय जो चलता है, अब उनके जीवन में आरंभिक काल में प्रतिकूल जो उनके कुंडली के जो प्रतिकूल ग्रह होंगे वो उनके कुंडली में स्टार्ट कर गया निश्चित तौर पर। उनके कुंडली में जो राजयोग है वो लगभग मोटा मोटी ये समझिए कि 36-37 साल के उम्र के बाद से स्टार्ट करता है। अच्छा। इसका कारण है कि इतने दिनों तक उन पर शनि का प्रभाव रहा है। अच्छा। और शनि का जो प्रभाव रहता है वो जीवन में 35 साल की उम्र तक बड़ा संघर्ष और कठिनाई, तरह तरह की यातना, मैंने उसको ऐसा एहसास कराता है कि इससे बेहतर तो हम मर जाते, हमारा जीवन को बेकार है। लेकिन शनि का जैसे ही पीरियड समाप्त होता है उसके बाद लालू जी के जीवन में जो है वह बृहस्पति स्टार्ट कर जाता है और वह बृहस्पति 16 साल तक पूर्ण राजयोग में उनको रखता है। उसके बाद फिर राहु का प्रभाव आ जाता है जो सत्ता के करीब रहते हुए भी काफी कष्ट, केस, मुकदमा, और अभी तो वो जो हैं वो केतु के प्रभाव से इतने शारीरिक कष्ट को सह रहे हैं। तो लालू जी का संघर्ष शुरुआत से लेकर के अंत में भी आ गया। बीच में 16 साल उनका जो पीरियड रहा गोल्डन रहा और उसी पीरियड में वो मतलब कि उनकी एक पहचान बनी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। एकदम एक यही हुआ। और उसके बाद उनके वो जेल में भी ये रहा। तो ये पीरियड भी राहु का ही एक दोष था। राहु का दोष। तो ये इसको बदला नहीं जा सकता था। अब बदलने की बात है कि जो समय आता है, जितनी निष्ठा से मैंने लालू जी को देखा है जी। जिस निष्ठा से आरंभिक काल में जितने संत महात्मा, पशुपति बाबा यहाँ पुनाईचक में रहते थे जी, और जिन लोगों के संपर्क में वे थे और उन लोगों को अपने शब्द के द्वारा या अपने कर्म से जितना प्रभावित करते थे, उनका ब्लेसिंग लेते थे, वो ब्लेसिंग वो पावर में आ जाने के बाद नहीं ले सके। अच्छा, यानी कि ब्लेसिंग का भी बहुत चूंकि उनको आगे बृहस्पति आने वाला था, इसलिए वो पहले वो संयोग जुटा दिया,
वो सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद वो लिए। और राहु आने के पहले अपना संजोग। हाँ, और जैसे ही जब ये संघर्ष का पीरियड या कष्ट का, शारीरिक कष्ट का भोगने का पीरियड आने वाला था, तो उसके पहले वो सारा चीज जो है वो उस तरह का माहौल बना दिया कि वो उतनी तन्मयता से किसी का ब्लेसिंग नहीं ले सके। तो लेकिन वैसे मैं ये बता देता हूं कि लालू जी का जो जीवन है वो 28वें साल से स्टार्ट करता है, 32 में कुछ बेटर होता है, और 35 के बाद उनका जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है, और वही लास्ट में स्थिति ये हो जाती है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है बाबा। और आई होप इससे लोग समझ जाएंगे कि कुंडली वही है, जन्म समय सब कुछ वही है, बस समय का चक्र ऐसा है कि वो आपको राजा ही बना रहा है और रंग भी बना देता है, बहुत स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, और बहुत बीमारी भी प्रदान अस्वस्थ भी कर दे रहा है। जैसे अभी फिलहाल उनको किडनी वगैरह का जो था, तो उनकी बेटी ने ये महान काम किया है, उनको दिया है। तो बाबा काफी महत्व। आगे हम लोग किस बात पे चर्चा करेंगे? फलित पर ही अभी चल रहा है, और अब हम लोग इस पर मुख्य रूप से अगला में ये चर्चा करेंगे कि जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दे करके समझा लालू जी का या किसी भी व्यक्ति का, तो उसके ऐसे पीरियड आने में जी जो कौन सा ऐसे रत्न या पूजा, विशेष पूजा जी या विशेष रत्न का प्रयोग किया जाए जिससे ये संकट सामने नहीं फेस करना पड़े। वही सवाल मेरा था जो कट गया वो ब्लेसिंग वाला पे, तो वो अधूरा रह जाएगा। ये वीडियो अगले बार हम पूरा करेंगे, अगले सप्ताह। तो बाबा आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने इसके पहले 3 इसे भाग है इसका नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उससे आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और आगे ये जो समस्या है, जैसे इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का उदाहरण दिया जीवन का, तो उस जीवन से, उस संघर्ष भरे जीवन से कैसे बचा जा सकता है, उसकी चर्चा बाबा अगले बार करेंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देख करके काफी अच्छा लगा होगा आपको। और शेयर दोस्तों रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।